नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर विवाद पूरा शुरू हुआ था महागठबंधन में, अब वो यहां तक पहुंच गया है कि महागठबंधन के 19 विधायकों की कमी हो जाएगी। सीधे तौर पर जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं भक्तचरण दास, उन्होंने कह दिया है कि अब जो करना है कर लीजिए, लेकिन जो चुनाव लड़ने की स्थिति हमने उत्पन्न की थी हम उस पर कायम हैं। अगर तारापुर से हमें पीछे हटाना है तो आपको कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी को पीछे करना पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और जब सवाल पूछे गए कि क्या आपके और तेजस्वी यादव के बीच जो लड़ाई है वो फ्रेंडली फाइट होगी, क्या ये उपचुनाव एक अपवाद के तौर पर होगा, क्या आने वाले समय में कांग्रेस और राजद को एक साथ चुनाव लड़ते देखेंगे, तो इन सभी पर से उन्होंने सीधे तौर पर पर्दा हटा दिया और ये भी कह दिया कि आज नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने लालू यादव को चेतावनी भी दी और कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दिया है। चेतावनी ये दी है कि जल्दी से जल्दी अपने प्रत्याशी को हटाएं और अल्टीमेटम ये है कि 16 तारीख तक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए गठबंधन समाप्त ही मानिए। ऐसी स्थिति में लालू यादव को उन्होंने 2 रास्ते दिखा दिए हैं। इन 2 रास्तों में से एक रास्ता लालू यादव को चुनना है। अब सब कुछ लालू यादव पर ही डिपेंड करता है। लालू यादव को जो 2 रास्ते दिए गए हैं उसमें से एक रास्ता है कांग्रेस के साथ बने रहना, जिसके लिए लालू यादव को कुशेश्वर स्थान सीट से अपने प्रत्याशी को हटाना होगा और जमकर एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और इस स्थिति में तारापुर से प्रत्याशी हटाने को लेकर कांग्रेस सोच सकती है। ये नहीं कह रही है कांग्रेस के वहां से प्रत्याशी हटा लेगी। वहीं दूसरा जो ऑप्शन लालू यादव के पास है, जो लग रहा है कि अब होगा बिहार क्रांति में, वो ये है कि कांग्रेस के साथ आने वाले समय में कोई गठबंधन राजद भूल जाए। अब कांग्रेस अपने हिसाब से गठबंधन करेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कौन सा नया समीकरण लेकर आती है, इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की नजर होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजद हमेशा से बिहार में कांग्रेस के साथ रही। अगर कुछ दिनों के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और राजद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंधों के साथ चुनाव लड़ी है। रिजल्ट्स भले ही साथ नहीं आ पाए, लेकिन पिछले चुनाव में भी राजद ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जिसमें से 19 सीट जीतकर कांग्रेस आई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उपचुनाव ने दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दिया है और जहां एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, वहीं आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगहों से राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस का अल्टीमेटम और लालू यादव के सामने 2 रास्ते कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इस गठबंधन का भविष्य है वो तय करेंगे। लेकिन जहां तक हमें खबर प्राप्त हो पाई है अंदरूनी सूत्रों से, लालू यादव इन दोनों ऑप्शंस को एकदम देखने वाले नहीं है और उनकी तैयारियां बिहार में उपचुनाव में प्रचार को लेकर हो चुकी हैं और उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुशेश्वर स्थान सीट एक ऐसी सीट है जिस पर महागठबंधन बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि यह सीट उसे ही मिले। लेकिन जो इंटरनल सर्वे कराया गया राजद की तरफ से, तेजस्वी खुद पहुंचे थे उस सीट पर और उन्होंने कहीं ना कहीं यह प्राप्त वहां से किया जानकारी कि उस सीट पर अगर थोड़ा सा प्रयास कर दिया जाए और राजद अपना प्रत्याशी दे तो वहां से राजद का एक विधायक बढ़ सकता है। अब लालू यादव के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कांग्रेस के 19 विधायकों को भूल जाएं या एक विधायक बढ़ाने का प्रयास करें। आप बेहतर समझ सकते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, अ बर्ड इन हैंड, 2 इन द बुश। आगे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं और अगली खबर का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।